तो ये पहला क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड। तो ये पहला क्वेश्चन पहले रीडिंग कर लेते हैं। देयर इज़ अ बिल्डिंग ऑफ 4 फ्लोर्स, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। ईच फ्लोर हैज़ हाइट ऑफ 10 मीटर। हर एक फ्लोर 10 मीटर पर शुरू हो रहा है। अ ब्लॉक ऑफ 2 kg इज़ प्लेस्ड ऑन थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर पर 2 किलो का एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ब्लॉक जो है वो रखा गया है। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इफ़ द रेफरेंस खुद दिया गया है इस क्वेश्चन में। ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यहाँ पर जो ये पोटेंशियल एनर्जी बोला गया है, ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? एब्सोल्यूट की बात हो रही है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। एक अरेंजमेंट के कारण जो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है उसको कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन रेफरेंस फ्रेम कहाँ पर है। इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया क्वेश्चंस को। ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। ये है फर्स्ट फ्लोर, ये है सेकंड फ्लोर, ये है थर्ड फ्लोर जहाँ पर ब्लॉक रखा गया है, और ये है फोर्थ फ्लोर। हर एक फ्लोर में ये जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पर 10 मीटर्स होगा तो यहाँ भी 10 मीटर्स है, ऐसे हर एक फ्लोर में डिस्टेंस है। तो हमसे पूछा गया है इसका पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी U की वैल्यू यहाँ पर क्या है। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करते हुए ऊपर जाते हैं। तो यहाँ से कितना हाइट है इसका? अगर सिंपल mgh फॉर्मूला लगाना हो तो m होगा 2, g क्या होगा 10 ले लीजिए। अर्थ के सरफेस में है तो अराउंड 10 ले रहे हैं, 9.8 की वैल्यू को हम 10 मान के चल रहे हैं। तो 20 न्यूटन की फोर्स इस पर लग रही होगी नीचे, और हाइट है वो 10, 20, 30। तो m इंटू जी इंटू h क्या हो जाएगा? m है 2, 10 ले लिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, g की वैल्यू को, और हाइट है 30। तो कितना आ गया इसका? ये आ जाएगा 600 जूल्स। अब एक एक कलर के फ्लोर बढ़ाते जाते हैं। अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट ये होता है फर्स्ट फ्लोर, ये हो गया ग्राउंड फ्लोर, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे अगर देखा जाए तो mgh लगाना होगा 2 इंटू 10। व्हाट इज़ द हाइट? हाइट कितनी है? फर्स्ट फ्लोर से कितनी हाइट होगी? 10 प्लस 10 20, 400 जूल्स। ओके, व्हाट अबाउट दिस फ्लोर? सेकंड फ्लोर, यहाँ पर क्या होगा? mgh लगाते हैं 2 इंटू 10 इंटू व्हाट इज़ द वैल्यू? यहाँ पर 10 मीटर का ही डिस्टेंस रह गया, तो इट इज़ 200 जूल्स। अगर थर्ड फ्लोर पे देखते हैं तो क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ही हमने थर्ड फ्लोर लिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव वहाँ पड़ा है, h की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी कि अगर आपको फिर भी लिखना है तो लिख सकते हैं 2 इंटू 10 इंटू h क्या है? 0 है, ये तो उसी फ्लोर पे पड़ा है, तो हम बोल देंगे 0 विच इज़ 0 जूल्स। व्हाट अबाउट फोर्थ फ्लोर? m होगा 2, 10, h कितना दूर है? अगर यहाँ पर होते हैं हम तो ये कितने डिस्टेंस पर है? 10 मीटर दूर पे है, पर ये नीचे की डायरेक्शन में है तो -10 लिखना पड़ेगा हमें। -10 क्योंकि ऊपर को देखिए यहाँ पॉजिटिव माना था तो इसको माइनस मानिए, ये हो जाएगा -200 जूल्स। तो ये हमारी वैल्यूज़ निकली हैं सारी, और सब ने अलग अलग इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताई है। यानी कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है कि आप रेफरेंस कौन सा ले रहे हो। इस आदमी के हिसाब से अगर जो यहाँ है वो कहेगा ये 600 जूल्स में इसकी एनर्जी है। जो इस फ्लोर पे खड़ा है वो बोलेगा अरे इसकी एनर्जी तो 0 है। करेक्ट कौन है? इनमें से करेक्ट वैल्यू कौन सी है? कोई भी नहीं, नन इज़ करेक्ट। कोई भी इसमें आपको करेक्ट वैल्यू नहीं दे पाता। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि mgh जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है पोटेंशियल एनर्जी की नहीं देता, जस्ट एक वैल्यू सेक ऑफ कैलकुलेशन देगा जो हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे। ये पिछले क्वेश्चन का ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। सेम क्वेश्चन, 2 किलोग्राम का मास रखा गया है 4th फ्लोर बिल्डिंग में, बट अब हमें पूछा जा रहा है कि इफ़ द ब्लॉक इज़ मूव टू द ग्राउंड फ्लोर। अगर ये जो ब्लॉक है ये नीचे आ जाता है ग्राउंड फ्लोर पर, मतलब इसे मूव किया जाता है। अब ये यहाँ पर आ गया, इनिशियली यहाँ पर था और फाइनली यहाँ पे आ जाता है, तो व्हाट इज़ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? और वो पूछा गया है कि रेफरेंस इस तरह से लें
और तब कैलकुलेट करें। हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है, यानी कि डेल्टा पीई कैलकुलेट करना है। होता क्या है डेल्टा पीई? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसकी फाइनल होगी, फाइनल स्टेट में, और कुछ इनिशियल होगी। इसका जो डिफरेंस, जो चेंज है पोटेंशियल एनर्जी में, वो पूछा जा रहा है। इनिशियली कहाँ पे था? यहाँ पर था। फाइनली यूएफ कहाँ से निकलेगा? जहाँ फाइनली पहुँचा है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर दो केसेस ले रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर का। एक ग्राउंड फ्लोर का और फोर्थ फ्लोर का केस ले रहा हूँ। बाकी आपने होमवर्क के लिए इनको भी कैलकुलेट करने का ट्राई करना है और दोनों से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले मैं ग्राउंड फ्लोर को अगर रेफरेंस मान लेता हूँ, यानी कि ग्राउंड फ्लोर को रेफरेंस मान लेता हूँ, तो इन दोनों की वैल्यू निकाल सकता हूँ। व्हाट इज़ द यू इनिशियल? यू इनिशियल क्या हो जाएगा? एम तो 2 है, 10 मैं मान रहा हूँ जी की वैल्यू को। व्हाट इज़ द हाइट? हमने पहले ही गिना है 10 मीटर का है, तो 30। ओके, तो क्या हो जाएगा? 600 जूल्स। दिस इज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू आवर रेफरेंस फ्रेम। जो ग्राउंड फ्लोर है उसके अकॉर्डिंग्स में यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 600 जूल की है। अब व्हाट इज़ द यू फाइनल? यू फाइनल क्या हो जाएगी? अरे जब फाइनल हो जाएगा तो हमारा तो रेफरेंस फ्रेम ही ये है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? दैट विल बी 0, क्योंकि h 0 है। या फिर लिख लीजिए अगर लिखना है तो 2 इंटू 10 इंटू 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगी 0। व्हाट विल बी द डेल्टा पी ई? चेंज क्या हो गया? फाइनल विच इज़ वैल्यू इज़ 0 एंड देन माइनस व्हाट इज़ दिस? 600 जूल्स, यानी कि माइनस 600 जूल्स का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ है। यानी कि ये 600 जूल्स था, इसमें से 600 जूल निकल जाएगा जब ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया है, इसकी एनर्जी कम हो गई। नाउ दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर केस। अब मैं एक मिडिल का भी केस ले लेते हैं, सेकंड फ्लोर का ले लेते हैं केस यहाँ से। जो ये सेकंड फ्लोर है, दिस इज़ फर्स्ट फ्लोर, दिस इज़ सेकंड फ्लोर, दिस इज़ थर्ड फ्लोर। तो मैं सेकंड फ्लोर का भी केस ले रहा हूँ। दिस वाज द केस ऑफ ग्राउंड फ्लोर। अगर मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, व्हाट इज़ द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? 10 मीटर का डिस्टेंस है इसका, 2 इंटू 10 इंटू 10, तो 200 जूल्स तो इसका था इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज़ द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? यहाँ से कितना नीचे चले गया है? अब मैंने को जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखनी है वो रेफरेंस पॉइंट से ही देखनी है। सेकंड फ्लोर रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ से कितना दूर है? -20 दूर है, क्योंकि नीचे है, तो मैं -20 बोलूँगा। 2 इंटू 10 इंटू -20 कितना हो जाएगा ये? 400 -400 जूल्स। व्हाट इज़ डेल्टा पी ई इन दिस केस? लिख लेते हैं। यू फाइनल कितना है? -400, और माइनस यू इनिशियल कितना है? -200, -600 जूल्स। तो कुछ पैटर्न समझ आ रहा है? सब ने अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू रेफरेंस के हिसाब से दी, बट जब हम डेल्टा पीई कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कोई भी रेफरेंस हो सेम ही आ रहा है। पिछले केस में भी -600 जूल्स आया था, इस केस में भी पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो -600 ही है। लेट मी ट्राई फॉर द फोर्थ फ्लोर। फोर्थ फ्लोर यहाँ पर है, तो फोर्थ फ्लोर में इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या होगी? 2 इंटू 10 इंटू -10, क्योंकि रेफरेंस ही देखिए डिस्टेंस लेना है हमें, तो नीचे की तरफ है तो नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। -10 यानी कि हो गया -200 जूल्स। ओके, व्हाट इज़ द यू फाइनल? फाइनल स्टेट ये है, रेफरेंस से कितना दूर है? 1 2 3 4, 2 इंटू 10 इंटू 40, और it will be equal to -800 joules. So what will be the delta PE in this case, जिसे कहते हैं हम UF minus UI। UF है -800 joules माइनस U इनिशियल की वैल्यू डाल दीजिए, विच इज़ अगेन -200। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -800 प्लस 200 क्या होता है? अगेन वी आर कमिंग टू द सेम
वैल्यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इरेस्पेक्टिव, इंडिपेंडेंट होता है ऑफ चोजन रेफरेंस फ्रेम। आपने जो भी रेफरेंस रखा है पोटेंशियल एनर्जी के लिए उसके इंडिपेंडेंट होता है, कुछ भी लीजिए वैल्यू वही आएगी। होमवर्क के लिए फर्स्ट फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर पे कैलकुलेट करके देखिए क्या वैल्यू 600 जूल्स आ रही है इस तरह से। थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। एक बॉक्स है 2 kg का, दैट इज लोड स्लोली, धीरे धीरे उसको नीचे रखा गया एक पर्सन के द्वारा 2 मीटर के लिए। 2 मीटर उसने ग्राउंड फ्लोर पे वहाँ रख दिया होगा, या ग्राउंड फ्लोर या 2 मीटर की हाइट के नीचे लोअर किया है, इतना समझ सकते हैं। व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द पर्सन, उस आदमी ने कितना काम किया, यानी कि एक्सटर्नल जो फोर्स लगा रहा है ये पर्सन, कितना वर्क डन हुआ इसका। ग्रेविटी ने कितना काम किया, एंड व्हाट इज़ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये तो सिंपल, ये तो रिलेशन ही पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ पर्सन। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें इक्वली होंगी, सिंपल निकाल सकते थे कि डेल्टा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही पूछा गया है, ये तो वर्क डन के इक्वल होता है किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ अ पर्सन, इन दिस केस ये आदमी फोर्स लगा रहा है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं UF माइनस UI। जब हमें चेंज इन पोटेंशियल बोला गया है तो हम रेफरेंस कोई भी ले लेते हैं, तो मैंने एक ग्राउंड फ्लोर रेफरेंस ले लिया क्योंकि रेफरेंस का फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है हमने रेफरेंस क्या लेना है। UF माइनस UI स्टार्टिंग में कहाँ था, इनिशियली लोअर किया गया इसको नीचे, फाइनल पोजीशन ये हो गई। UF और UI का मतलब क्या है, इनिशियल कितना था तो इसको mgh से निकालिए, m2 है, g10 ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, 9.8 को 10 लिया जा रहा है, एंड हाइट इज़ 2, तो ये हो गया हमारा 40 जूल्स। व्हाट इज़ द फाइनल, मेरा रेफरेंस यही था तो ये 0 हो जाएगा, mgh यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 0 मानूंगा। तो व्हाट इज़ द डेल्टा PE, क्या निकला, -40 जूल्स, और यही इक्वल किसके होगा, यहाँ पर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो इन दोनों का तो आंसर सेम ही है, -40 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी जितनी चेंज होगी कितनी होगी, जितना आप उस पर काम करोगे। अगर आपने इसको धीरे धीरे नीचे रखा है तो आप उतना ही काम करोगे जितना इसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगा। आपने क्या किया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को ये नेगेटिव काम कर ये नेगेटिव काम है ना, दिस इज़ अ नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, देखिए नेगेटिव वर्क डन में क्या होता है, उसकी एनर्जी ऑब्जेक्ट से आपने ले ली। कौन सी एनर्जी ली है इस केस में, पोटेंशियल एनर्जी ले ली 40 जूल्स की इस ऑब्जेक्ट से। सो नाउ व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, बी पार्ट कर लेते हैं। तो वर्क डन क्या, तो हमें पता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। कितना फोर्स लगा रही होगी ग्रेविटी इस ब्लॉक पे, mg जो इसका मास है मल्टीप्लाइड बाय g जो वैल्यू t ले रहे हैं हम, 2 × 10। व्हाट इज़ द डिस्टेंस, 2 मीटर। मैंने इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि देखिए ग्रेविटी भी इस जगह लग रही थी इसी डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो बोथ आर एट द सेम डायरेक्शन होता है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, क्योंकि cos 0 1 हो जाता है, 0 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40 जूल्स। तो ग्रेविटी ने 40 जूल्स का काम किया, हमने कितना किया, -40 का। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, वर्क डन जो एक्सटर्नल फोर्स करेगी या वो जो पर्सन करेगा, तो -40 जूल्स का वर्क डन हुआ है। ओके, अल्टरनेटिवली हमें एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और ये देखते हैं कि इसमें लोड स्लोली क्यों बोला गया जब 2 मीटर हमने नीचे रखा ऑब्जेक्ट को। तो हम वर्क डन, इस पे ध्यान दीजिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, राइट। अगर हमारे ये जो ऑब्जेक्ट है देखिए 2 kg का है, तो नीचे फोर्स ग्रेविटी लगा रही होगी mg। अगर इसको पकड़ के रखना है तो हमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी 20 न्यूटन। अगर हम स्लोली इसे लोअर करते हैं, स्लोली का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड पर इसको नीचे रखा जाता है, तो हमारा डेल्टा KE क्या होगा, चेंज इन किनेटिक एनर्जी 0 होगा, यानी कि इसकी किनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है, अगर मैं फोर्स कम कर देता हूँ
इतनी नहीं लगाता हूँ 20 न्यूटन की, तो क्या होगा, ये एक्सेलरेट करना शुरू हो जाएगा, इसकी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। और मैंने तो सपोज़ कीजिए यहाँ 10 न्यूटन फोर्स लगाया, मेरा वर्क डन क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो पाएगा? नहीं। तो ये चीज़ जो इक्वल टू साइन है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वर्क डन कम होगा हमारा और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा चेंज होगी, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी काम कर जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो है ये वर्ड्स डाले जाते हैं कि आप बॉक्स को धीरे धीरे स्लोली यानी कि कांस्टेंट स्पीड पर लेके आ रहे हैं। पर यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि अगर ये दोनों 20 न्यूटन की फोर्स मैंने ऊपर लगा दी, धरती इसे 20 न्यूटन से खींच रही है, तो ये नीचे कैसे आएगा सर? ये तो फिर यहाँ खड़ा रहेगा। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सपोज कीजिए यहाँ तक लाना है इसको, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जस्ट टू स्टार्ट यहाँ पर थोड़ी सी फोर्स कम कर देते हैं, यानी कि माइनस थोड़ा सा डेल्टा एफ एक्सटर्नल कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यानी 19.999 सब न्यूटन करते हैं, तो वो एक स्पीड पकड़ लेगा, क्योंकि mg फोर्स है वहाँ पर नीचे लग रही है, वो उसको नीचे चलाने लगेगी। जैसे ही थोड़ी स्पीड पकड़ेगी तो हम ये फोर्स लगाना बंद कर देंगे, 20 न्यूटन लगाएंगे, तो अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट रुक जाएगा? नहीं, अब तो उसमें दोनों इक्वल फोर्स लग रहे हैं, देयर विल बी नो काइनेटिक एनर्जी चेंज। तो हम ये चीज़ हम कर चुके कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, बट क्योंकि ऑब्जेक्ट की कोई स्पीड है वो उसी स्पीड से स्लोली नीचे तक आ जाएगा। यहाँ पर जब हमें नीचे रखना होगा, यहाँ पर हमें प्लेस करना है ना, पटक के तो नहीं रखना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इसको प्लेस करना होगा, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा अपनी फोर्स बढ़ा देंगे, जो एक्सटर्नल है वो बढ़ा देंगे, यानी कि 20.00001 बढ़ा देंगे। अब उस जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी हो जाएगा, रुक जाएगा। पर ओवरऑल अगर देखा जाए ये तो बहुत छोटा चेंज किया था हमने, जस्ट उसको कांस्टेंट स्पीड पे लोअर करने के लिए, नीचे करने के लिए, जिससे काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। और ये देखिए यहाँ पर अगर माइनस किया था तो यहाँ पर प्लस कर दिया था, तो ओवरऑल इफेक्ट ग्रेविटी के एंगेज सेम ही रहा, यानी कि जो भी हम वर्क डन करेंगे वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में ही चेंज होने वाला है, एंड देन दिस इक्वल टू साइन विल वर्क। तो वो कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अगर यहाँ से स्टार्ट करना होता, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द पर्सन, तो कैसे करते, लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज़ द फोर्स आई हैव टू पुट। अगर मैं लोअर कर रहा हूँ मैं तो फोर्स ऊपर ही लगाऊंगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है वर्क डन। हमें एक्सटर्नल फोर्स का देखना है, ग्रेविटी का नहीं, एक्सटर्नल फोर्स का, तो दैट इज़ 20। बट द प्रॉब्लम कि यहाँ पर क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रही है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितने की हो रही है, 2 मीटर्स की, 2, ये हो जाएगा हमारा वर्क डन। शुड आई पुट ए नेगेटिव साइन? यस, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है और ये अगर फोर्स का वेक्टर है, तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का, -1, उस तरह से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, हमने कितना काम किया, एक्सटर्नल पर्सन ने एक्सटर्नल वर्क डन कितना हुआ एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, दैट इज़ -40 जूल्स। तो ये इस तरह से भी निकाला निकाला जा सकता है, बट एक कंडीशन है, लोअर्ड स्लोली, धीरे धीरे रखें, कांस्टेंट स्पीड में रखें, काइनेटिक एनर्जी उसकी चेंज ना होने दें। तो दिस इज़ व्हाट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, दिस विल बी इक्वल टू आर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं, इस तरीके से भी आ सकते हैं, पहले वर्क डन निकाल सकते हैं और फिर पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटी ने कितना किया होगा वो हम ऑलरेडी जो बी पार्ट है वो कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। एक बॉक्स है 2 किलोग्राम का और वो डिस्प्लेस होता है अपवर्ड्स, ऊपर की दिशा में, एक इंक्लाइंड प्लेन पर, इंक्लाइंड प्लेन है, स्ट्रेट नहीं जा रहा है ऊपर, बाय 20 मीटर्स। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। एब्सोल्यूट पूछे जा रहा है तो हमें रेफरेंस के हिसाब से बताना है। cannot be correct but we can give you, we can according to that reference frame, उस reference frame के हिसाब से कितनी potential energy होगी वो हम बता सकते हैं। The plane has an inclination of 30 डिग्री, 30 डिग्री की inclination है। यहाँ पर ये पिक्चर भी ड्रॉ की हुई है मैंने, this is the plane which we are talking about, और ये 30 डिग्री पे है, हॉरिजॉन्टल से 20 मीटर डिस्प्लेस हो गया है। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी बड़ी होगी, वी नो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, हमारा फॉर्मूला है mg डेल्टा h, यानी कि चेंज इन हाइट, उस पे डिपेंड करेगा।
तो यहाँ से चाहे किसी भी तरह से ले जाएं, चाहे स्लैंटिंग वे लेके जाएं या किसी भी वे में लेके जाएं यहाँ तक, एट लास्ट हमें क्या देखना है कि व्हाट इज़ द हाइट। तो ये हाइट अगर हमें मिल जाए, दिस हाइट मिल जाए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ 30 डिग्री। सो अगर 20 मीटर यहाँ डिस्प्लेस हुआ है तो व्हाट इज़ द हाइट, दैट विल बी, अगर ये b होता तो ये b साइन थीटा हो जाता। दिस इज़ 20, तो दिस विल बी साइन 20, साइन थीटा की जगह भी 30 डिग्री डाल देते हैं। साइन 30 इज़ हाफ, तो 10 मीटर। सो द पोटेंशियल एनर्जी, द एब्सोल्यूट potential energy is m इंटू जी इंटू एच। क्या होगा, 2 किलोग्राम का बताया हुआ है यहाँ पे मास, 2 किलोग्राम का, 2 इंटू 10 ले रहा हूँ जी की वैल्यू, और h 10 मीटर ही है, सो दैट इज़ 200 जूल्स। एंड दिस यहाँ पे ये नोट करना है, एट the reference of अर्थ सरफेस को मैंने जो है, ये जो सरफेस है इसको मैंने ग्राउंड बनाया, उसके हिसाब से यहाँ पर 200 जूल्स की एनर्जी है। अगर ये स्लैंट प्लेन में लेके गए थे ऑब्जेक्ट, अगर किसी और तरह भी ले जाते, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर बॉक्स है और उसको किसी भी तरह ले जाके हम यहाँ रख दें इस हाइट पे, तो मैटर ये रास्ता नहीं करेगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज़ होगी, उसके लिए हमें सिर्फ ये हाइट, दिस हाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस हाइट विल ओनली मैटर, सिर्फ ये हाइट मैटर करेगी, ना कि क्या डिस्टेंस कवर किया है। बिकॉज ये क्यों होता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है, दैट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स पर ये अप्लाई होता है, डिस्टेंस पे मैटर नहीं करेगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर ये ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है, तो अगर आप यहाँ से इसको ऊपर ले जाते हो, एक आदमी सीधा सीधा ले जाता है, एक आदमी इस रास्ते से जा रहा है, दोनों केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम ही आने वाली है, वैल्यू डिफरेंट नहीं हो जाएगी ड्यू टू दिस पाथ, कि आप इधर उधर से लेके गए घुमा के, तो इसके कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इट विल ओनली डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में कितना स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस है, उसी पर ये डिपेंड करेगी। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम, क्योंकि अभी पिछले वीडियो में काइनेटिक एनर्जी की बात किए थे, उसके न्यूमेरिकल्स किए थे, अभी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए। तो थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में दोनों को साथ साथ में भी समझ लेते हैं, क्योंकि जो आगे आने वाला है हमारा जो क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें हम कंजर्वेशन एनर्जी की बात करेंगे। तो जो रिलेशन हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का किया था, वो किया था डेल्टा के ई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कब चेंज होगा, जब कोई वर्क डन होगा नेट, व्हेन देयर इज़ ए नेट वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फोर्स लगाता हूँ, इसकी स्पीड चेंज होगी, नेट वर्क डन अगर कुछ है तो मैं पॉजिटिव वर्क कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने एनर्जी डाल दी ऑब्जेक्ट में। अगर नेगेटिव वर्क कैसे होगा, जब यहाँ पे ये इस तरफ जा रहा है और मैंने इस तरफ से फोर्स लगाई, मैंने इसकी एनर्जी बाहर निकालने की कोशिश की, सो आई एम डूइंग नेगेटिव वर्क। तो पॉजिटिव नेगेटिव वर्क काइनेटिक एनर्जी में कैसे हो रहा है ये हमने समझ लिया। व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन से कैसे रिलेटेड है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। नेट वर्क डन होता है यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो दिस इज द एक बेसिक इसमें डिफरेंस है। पॉजिटिव कब कहा जाएगा, जब हम एनर्जी उसमें डाल रहे हैं, सेम जैसे हम काइनेटिक एनर्जी में डाल रहे थे। यहाँ पर हम कैसे करेंगे, जब आप दूर ले जाएंगे, जब आप फोर्स लगाते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए, जब नीचे से ऊपर उठाया तो आपने पॉजिटिव काम किया, तो व्हाट यू आर डूइंग ए पॉजिटिव वर्क। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप धीरे धीरे स्लोली लोअर यहाँ पर रख दोगे, तो आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो आप बोलोगे आप नेगेटिव वर्क कर रहे हो। बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात नहीं करनी चाहिए, यहाँ में बोलना चाहिए वी आर डूइंग एनर्जी, वी आर पुटिंग एनर्जी इन अ अर्थ ऑब्जेक्ट सिस्टम। यहाँ पर अगर एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं, वी आर सेइंग दैट वी आर टेकिंग एनर्जी आउट ऑफ द अर्थ ऑब्जेक्ट सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी में सिस्टम का ध्यान रखना है।
और जो भी हमारी एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस वर्क डन बाय द ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी उल्टा ही काम कर रही होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ऊपर लेके जाएं, आप एनर्जी देना चाह रहे हो पॉजिटिव वर्क, ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही होगी, व्हाट ग्रेविटी विल ट्राई टू स्टॉप दिस एनर्जी टू गो अप, तो वो नेगेटिव वर्क करेगी। अगर आप इसे नीचे लेके आ रहे हैं, आप नेगेटिव कर रहे हैं, तो अगर ग्रेविटी कैसे कर रही होगी, ग्रेविटी इस पर एनर्जी देना चाहेगी, काम करेगी, पॉजिटिव काम करना चाहिए। तो जस्ट अपोजिट होगा लोअरिंग में, नीचे करने में और ऊपर करने में। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।